हेलो बडीज, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या आप क्लास 6 में और ये सोच रहे हैं कि क्लास 6 में होते हुए भी वैसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कहां से करूं जो कि डायरेक्ट टेस्ट और एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहां से लाऊं वैसे क्वेश्चन? तो टेंशन नॉट, क्योंकि गो लॉन के पास है सारे प्रॉब्लम का ऑन एंड ऑन सोल्यूशन। और इसके लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोल्यूशन आपके यूट्यूब पर ही है। यूट्यूब पे है हमारा चैनल गो लॉन। जैसे आप गो लॉन के चैनल को क्लिक करिएगा आपके सामने एक पेज खुलेगा और वहां दिखेगा आपको ज्वाइन बटन। ये ज्वाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये डिस्कस करते हैं कि ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे वो एमसीक्यू टाइप हो, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, यहां तक कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी इस ज्वाइन बटन को क्लिक करिए। जैसे आप ज्वाइन बटन को क्लिक करिएगा आपके सामने एक पेज खुलेगा और वहां पे आपको दिखेगा ज्वाइन बटन, ब्लू रंग का ज्वाइन बटन। इस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है और चिंता मत करिए, आप जो मंथली ट्यूशन फीस 1000 या 500 देते हैं वो इतना महंगा नहीं है। ये सिर्फ मिलेगा आपको 89 रुपीज पर मंथ, सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। और इस 89 रुपीज में आपको एक्सेस मिल सकता है वो सारे वीडियो का जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाए गए हैं और सारे सब्जेक्ट के मिल सकते हैं, सारे सोल्यूशन, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा क्योंकि सारे वीडियोस का तो आपको मिल ही जाएगा एक्सेस। उसके साथ साथ उन वीडियोस पे जो आप कमेंट करिएगा, जो डाउट लिखेगा, उसका पर्सनली सॉल्व किया जाएगा। और अब जैसे ही मेंबरशिप खरीदिएगा तो आपके नाम के सामने लॉयल्टी बैजेस दिखने लगेंगे। ये सब करने के बाद आपका परफॉर्मेंस 95% प्लस हो जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट योर अल्टीमेट सक्सेस की विद गो लॉन और 95% प्लस होने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। We know the importance of food. It is required for growth, maintenance of the body and also to protect us from diseases. We eat a large variety of food and people from different parts of our country have different food habits. Some people prefer rice, others take chapatis or meat and fish. तो food का importance क्या होता है ये तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उस चैप्टर का तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि फूड कैसे जरूरी होता है हमारे ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए भी। हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग बहुत तरह के वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं और हमारे कंट्री इंडिया में अलग अलग पार्ट से अलग अलग लोग जो हैं उनके बहुत अलग अलग तरह के फूड हैबिट्स होते हैं। कुछ लोग राइस खाना पसंद करते हैं, कुछ रोटियां खाते हैं, कुछ मीट और फिश भी खाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चलिए बात करते हैं फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस इन द फूड दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू मेक एनर्जी, ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस। देयर आर 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो न्यूट्रिएंट्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो टोटल 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स या फिर सब्सटेंसेस होते हैं जिसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है हमारे फूड में। वो हैं सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर। फाइबर का दूसरा नाम रफेज भी होता है। There are 2 main types of nutrients. तो टोटल 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट इट कंसिस्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वैसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, फैट्स आ गया और प्रोटीन्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए, जैसे कि विटामिन्स और minerals. Now let's see what's component are. First, carbohydrates, proteins, fibers, fats, water and vitamins. अब सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर एज इंपॉर्टेंट टू बॉडी एज फ्यूल इज टू कार। दीज आर द कॉमन एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड, sugar and starch. Sugar is used to provide energy immediately. Starch release energy more slowly than sugar.
Foods rich in carbohydrate are potato, sweet potato, bread, rice, wheat, honey, common sugar, jaggery and milk. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कार के लिए उसका फ्यूल में क्या आता है, पेट्रोल या डीजल। तो कार के लिए जितना इंपॉर्टेंट पेट्रोल और डीजल है, उतना ही इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए इनका नाम एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स भी हैं। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड में, पहला है शुगर और दूसरा है स्टार्च। शुगर जो है वो हमें तुरंत एनर्जी देने का काम करता है और स्टार्च जो है वो धीरे धीरे एनर्जी देता है शुगर के कंपैरिजन में। कुछ फूड है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, राइस, व्हीट, हनी, कॉमन शुगर, जैगरी जिसको हिंदी में गुड़ कहते हैं, और मिल्क। फन विथ एक्सपेरिमेंट्स नंबर 1। तो चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड। फूड में शुगर प्रेजेंट है या नहीं उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो इसमें मेथड क्या है, टेक क्रस्ट पीसेस ऑफ पोटैटो, एप्पल एंड ग्लूकोज सोल्यूशन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, जेंटली हीट। तो पोटैटो, एप्पल और ग्लूकोज का क्रस्ट पीसेस यानी कि टूटा टूटा छोटा छोटा पीसेस को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके बाद उन तीनों में धीरे धीरे ड्रॉप डालिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन का। अब ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़िएगा, लेकिन अभी याद रखिए कि उसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन डलाता है। फिर धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब को, तीनों टेस्ट ट्यूब को हीट करिए। देन व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन? द टेस्ट ट्यूब containing crushed apple and glucose solution turned into a red precipitate. No such change occurs in the test tube containing potato. Formation of a red precipitate indicates the presence of sugar. The test also indicates that potato does not contain sugar. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि उस फूड में शुगर है या नहीं। तो जैसे ही आप वो 3 टेस्ट ट्यूब को गर्म करिएगा, तो जिसमें क्रश्ड एप्पल और ग्लूकोज सोल्यूशन है वो दोनों ही रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, एक लाल रंग का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, और पोटैटो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो रेड प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एप्पल और ग्लूकोज है उनमें शुगर प्रेजेंट है, और पोटैटो कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब उसमें शुगर नहीं है। मैजिक बॉक्स 1। इस चैप्टर में कई मैजिक बॉक्सेस है, इनके अंदर जो पॉइंट्स है उसे याद रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं? Take tincture iodine solution from first aid box in your school in a test tube and dilute by adding water. Iodine solution is ready to use. तो हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो जनरली हमारे घर में भी मिलता है, स्कूल में भी मिलता है, तो उसमें एक टिंक्चर आयोडीन सोल्यूशन होता है। उसे टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसमें वाटर डाल दीजिए ताकि वो जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाए। जब किसी भी सोल्यूशन में पानी ज्यादा मात्रा में डलाता है तो उसे डाइल्यूट कहते हैं, और अगर कम मात्रा में है तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डाइल्यूट करना है उस टिंक्चर आयोडीन सोल्यूशन को, और फिर ये जो आयोडीन सोल्यूशन है वो काम करने के लिए रेडी है। फन विथ एक्सपेरिमेंट्स नंबर 2। एम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। अब हम लोग देखेंगे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है कि नहीं। पहला क्या था जिसमें हम लोग शुगर टेस्ट कर रहे थे, और दूसरा में स्टार्च टेस्ट करेंगे। इसका मेथड क्या है? प्लेस अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द फूड सैंपल। जो भी खाना आपके पास है उसमें वो जो आयोडीन सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है उसे डालिए, 1 ड्रॉप। तो हमें क्या पता चलेगा? ब्लू ब्लैक कलर अपीयर वेयर आयोडीन सोल्यूशन इज अप्लाइड, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जो खाना आपने लिया है उसमें अगर आप 1 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं और वहां का कलर ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाए तो समझ जाइएगा कि उस खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता कलर चेंज तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है फैट्स। Fats too provide us energy, producing more energy than carbohydrates. Fat-rich foods are milk products such as butter and cheese, vegetable oil such as coconut oil and groundnut oil, nuts, milk, and animal fat from meat. Fats provide more than double the energy provided by carbohydrates or proteins, but still carbohydrates are the preferred source of energy because fats make energy available at a slower pace. तो जो fats होते हैं इन्हें भी energy giving compounds कहा जाता है क्योंकि ये हमें energy देते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। कुछ फूड्स जिनमें फैट्स बहुत ज्यादा पाया जाता है वो है मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर और चीज, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, नट्स, मिल्क और एनिमल फैट जो कि हमें मीट से मिलता है। फैट्स जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन फिर भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं एनर्जी के सोर्स के लिए, क्योंकि फैट्स जो है वो हमें एनर्जी तो देता है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे देता है, बहुत ही स्लोअर पेस पे।
नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फैट। अब बात करते हैं फैट के फंक्शंस के बारे में। तो पहला है एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो एनर्जी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। सेकंड, फॉर्म्स एन इंसुलेटिंग लेयर बीनीथ द स्किन टू प्रिवेंट एक्सेसिव हीट लॉस, एग्जांपल ब्लबर इन व्हेल्स। तो ये जो फैट होता है वो हमारे स्किन के नीचे एक इंसुलेटिंग लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से ज्यादा हीट लॉस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल व्हेल्स में जो है ब्लबर प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ज्यादा हीट लॉस नहीं होता। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड वेरियस हार्मोन्स। फैट की मदद से बहुत सारे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स भी फॉर्म होते हैं और अलग अलग तरह के हार्मोन्स भी होते हैं। मैजिक बॉक्स 2, ऑयल एंड घी कंटेन फैट। घी इज यूज्ड इन मेनी नॉर्थ इंडियन डिशेस। ऑयल और घी जो होता है इन दोनों में फैट प्रेजेंट होता है और घी जो है वो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन डिशेस में डाला जाता है, जिसकी वजह से उसका स्वाद बढ़ जाता है। फन विथ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड। अब फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं उसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। मेथड, rub a small amount of butter on the paper or put a drop of oil on the paper. Let the paper dry. Hold it in front of a source of light. तो एक पेपर पे छोटा अमाउंट बटर या फिर ऑयल का एक ड्रॉप डालिए, उसके बाद उस पेपर को ड्राई यानी कि सूखने दीजिए, फिर लाइट के सोर्स के सामने उसे रख दीजिए। Observation and conclusion, the paper becomes smooth, oily and more translucent. तो वो जो पेपर जिसे आपने ड्राई किया है वो ज्यादा ही स्मूथ हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा और ट्रांसलूसेंट बन जाएगा। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि वो जो पेपर है उससे कुछ लाइट आर पार जाने लगेगी। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स 1, तो यहाँ पे हम लोग ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। पहला है ऑन व्हाट फैक्टर्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डिपेंड। किन फैक्टर्स पे हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है। Explanation, the nutritional requirement of the body depends upon the age, sex and kind of work a person does. Like a growing child needs more carbohydrates, proteins than an aging person. Similarly, a man needs more nutrients than a woman. Person who do physical labor needs more energy giving foods. तो ये जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो एज पे, फिर मेल है या फीमेल उस पे, और किस तरह का काम एक इंसान कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो बढ़ता बच्चा है उसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चाहिए, लेकिन बूढ़े आदमी लोग को उतना नहीं चाहिए। उसी तरह से जो मैन होता है उसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए वुमेन के कंपैरिजन में, और जो इंसान ज्यादा लेबर करता है, लेबर का काम करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड्स चाहिए होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी इन इट्स ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज, प्रोटेक्ट एंड हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। तो प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है क्योंकि इनकी मदद से हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी सेल्स और टिश्यूज जो डैमेज हो जाते हैं उनका रिपेयर होता है, हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, और बॉडी फंक्शंस को बहुत अच्छे से रेगुलेट भी करता है। प्रोटीन सोर्सेज ऑफ प्लांट ऑरिजिन आर। तो कुछ प्रोटीन सोर्सेज जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं वो है पल्सेस, सोयाबीन्स, पीज एंड टू अ लेसर एक्सटेंट सीरियल्स। यानी कि पल्सेस, सोयाबीन्स, पीज और सीरियल्स जो है ये कुछ ऐसे प्रोटीन सोर्सेज है जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। मीट, एग्स, चीज, मिल्क एंड फिश प्रोवाइड प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन। और कुछ प्रोटीन सोर्सेज जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं वो है मीट, एग, चीज, मिल्क एंड फिश। फन विथ एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। सो द मेथड इज take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. तो फूड में प्रोटीन का प्रेजेंस देखने के लिए सबसे पहले हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम चाहिए जिसे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। जो फूड आपने लिया है अगर वो सॉलिड है तो उसे अच्छे से ग्राइंड या मैश करके उसका पेस्ट बना लीजिए या तो पाउडर बना लीजिए। उसके बाद उस पाउडर या पेस्ट को एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल के 10 ड्रॉप पानी डालना है। फिर टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छी तरह से शेक करना है। ड्रॉपर की मदद से उस टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डालना है। उसके बाद अच्छे से शेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़े देर के लिए खड़े होने के लिए छोड़ दीजिए।
ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। जब आपने उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ा है, अगर वो टेस्ट ट्यूब का कलर वायलेट हो जाता है, इसका मतलब जो फूड आइटम आपने लिया था उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और अगर कलर चेंज नहीं होता, इसका मतलब जो फूड आइटम आपने लिया है उसमें प्रोटीन नहीं है। Magic Box 3. Soya bean are excellent source of protein, particularly for vegetarians, people who do not eat meat. Soya beans are also used to make soya milk. तो जो सोयाबीन होता है ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, पर्टिकुलरली उनके लिए जो कि वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन वैसे लोग होते हैं जो कि मीट नहीं खाते, तो उन्हें भी तो प्रोटीन चाहिए ना, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है सोयाबीन। सोयाबीन की मदद से सोया मिल्क भी बनाया जाता है। Magic Box 4. Preparation of copper sulfate CuSO4 solution. It can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water. तो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का यूज किया था। कॉपर सल्फेट को हम लोग स्मॉल में CuSO4 लिखते हैं। और इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग 100 मिलीलीटर वाटर में डालते हैं तो उससे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है। मैजिक बॉक्स 5. अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में कॉस्टिक सोडा भी यूज किया था। कॉस्टिक सोडा को शॉर्ट में NaOH लिखा जाता है। इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को अगर हम लोग 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डालते हैं तो कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH सोल्यूशन बन जाएगा। चेक योर कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1. अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है which nutrients mainly give energy to our body? Second, which nutrients are needed for the growth and maintenance of our body? Why are wrestlers and sportsmen recommended to have egg, meat and fish as a part of their diet? अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर आता है, इसका मतलब अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और अगर नहीं आता है और आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो इन सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोगों ने अलग वीडियो में बनाया है और इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी अलग वीडियो बना है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है मिनरल सॉल्ट्स। Mineral salts are important for various body functions. They are required in small quantities and are obtained from the food we take in. Minerals have no energy value. Rich sources are milk, cheese, green leafy vegetables like spinach, pulses, meat and eggs. Mineral salts जो होते हैं ये हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें बहुत छोटे क्वांटिटी में लिया जाता है, यानी कि मिनरल सॉल्ट्स किसका एग्जाम्पल हो गया? माइक्रोन्यूट्रिएंट का। और ये जो मिनरल सॉल्ट्स है ये हमें फूड से ही मिल जाता है जो कि हम लोग खाते हैं। मिनरल्स का जो है इसका कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ सोर्सेज है जिनमें मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, पल्सेस, मीट एंड एग्स। अब हम लोग बात करेंगे मिनरल सॉल्ट्स के कुछ सोर्सेज के बारे में। सबसे पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सॉल्ट एंड फिश आर रिच इन आयोडीन। यहाँ पे आयोडीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? कुछ मिनरल सॉल्ट्स है। इनके कुछ सोर्सेज के बारे में देखते हैं, जैसे कि आयोडीन जो है वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सॉल्ट और फिश में मिलता है। आयरन जो है वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच में मिलता है। फ्रूट्स जिसमें कि आता है एप्पल और पियर, ये सारे फूड जो है ये आयरन में बहुत रिच होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स और एग जो है ये कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं। मिल्क, मिल्क का प्रोडक्ट, मीट और होल ग्रेन्स जो है ये फास्फोरस में बहुत रिच होते हैं। तो ये सब जो फूड है ये मिनरल सॉल्ट्स में रिच होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस टेबल के बारे में, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा में दिया है बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा में दिया है प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड्स में आता है सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, शुगर, जैगरी जिसे हिंदी में गुड़ कहा जाता है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हनी, ऑयल्स एंड फैट्स। ये सारा खाना हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसमें आता है मिल्क, पल्सेस जैसे कि पीज एंड सोयाबीन्स, चीज, एग्स, फिश, मीट। प्रोटेक्टिव फूड्स में आता है फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, अदर वेजिटेबल्स ऑल्सो लाइक कैरेट एंड टोमेटो, मिल्क एंड एग्स। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड जो कि हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारा बॉडी बनाता है और जो हमें प्रोटेक्ट करता है। 3 मेन ग्रुप्स ऑफ फूड। तो ये क्या थे? 3 मेन ग्रुप्स फूड के।
नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन्स। विटामिन्स आर नाइदर बॉडी बिल्डिंग नॉर एनर्जी गिविंग फूड बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीज। सम विटामिन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी बट मोस्ट हैव टू बी सप्लाइड थ्रू फूड। तो जो विटामिन्स होते हैं वो ना तो बॉडी बिल्डिंग होते हैं और ना ही एनर्जी गिविंग, लेकिन ये हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मिनरल सॉल्ट्स थे, कुछ विटामिन जो है वो हमारा बॉडी खुद बनाता है, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि हमें खाने से लेना पड़ता है। विटामिन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई एंड के, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। अब हम लोग देखेंगे विटामिन के सोर्सेज के बारे में, जिसमें आता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन बी जो है वो सीरियल्स, फिश और होल ग्रेन्स जैसे खाने में पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंजेस। विटामिन ए कैरेट में पाया जाता है और विटामिन डी फिश में पाया जाता है। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स 2। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स इन आवर डाइट। हमारे डाइट में विटामिन्स का इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सप्लेनेशन। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो विटामिन्स की मदद से हमारा बॉडी जो है वो डिजीजेस से प्रोटेक्टेड होता है। इसकी मदद से हमारा आईज, बोन्स, गम, स्किन और टीथ भी हेल्दी रहता है। नेक्स्ट है वाटर। Water is indispensable. About 70% of our body weight is that of water. It helps the body in various functions. It is a means of transporting substances in the organisms. It helps to maintain a constant body temperature. Water helps in the absorption of food and excretion of waste products from the body in the form of urine and sweat. Our body needs 2 to 3 लीटर of water every day. तो water एक indispensable चीज है। indispensable मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। हमारा बॉडी वेट का 70% वाटर से बना हुआ है, जिसकी मदद से हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी वाटर बहुत हेल्प करता है। गर्मी हो या ठंड, दोनों ही समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसमें कौन मदद करता है। वाटर। वाटर की वजह से जो फूड हम लोग खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन में और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारा बॉडी बनाता है उसका एक्सक्रीशन में भी हेल्प होता है। और एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन और स्वेट के फॉर्म में होता है, जो कि एक तरह से वाटर ही है। हमारे बॉडी को एवरीडे 2 से 3 लीटर वाटर की जरूरत होती है। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स 3। हाउ कैन वी गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर डाइट। कैसे हम लोग अपने डाइट में सही मात्रा में वाटर रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन। मोस्ट ऑफ द वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रिंकिंग लिक्विड्स सच एज वाटर, टी, मिल्क, juices. In addition to this, water is also added to food while cooking. Some fresh vegetables and fruits also contain some amount of water. तो बहुत सारा जो वाटर है वो हमें मिल सकता है लिक्विड्स पीने से, जैसे कि वाटर हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया। उसके साथ साथ वाटर जो है वो कुकिंग में भी यूज होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को वाटर मिल सकता है। कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी बहुत अच्छे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो भी हम लोग खा सकते हैं। फन विथ एक्सपेरिमेंट्स नंबर 5। एम टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फूड। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे हमारे फूड में वाटर के प्रेजेंस को। इसका मेथड है take equal weights of the 2 samples in separate dishes. Keep these dishes in an oven at 80 to 90 degrees Celsius or in sunlight for a few days. Weigh the food samples again. तो 2 सैंपल हमें लेना है अलग अलग डिशेस के, दोनों ही इक्वल वेट के होने चाहिए। इन डिशेस को हम लोगों को ओवन में डाल के 80 से 90 डिग्री सेल्सियस या फिर सनलाइट में भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद उन फूड सैंपल्स को अगेन वे करना है। वे मतलब उसका वजन लेना है। Observation and conclusion. There is reduction in weight of the 2 samples. Loss of water has taken place. अगर उनका वजन जो आपने सबसे पहले लिया था सेम वेट का, अगर उसमें कमी दिखता है, इसका मतलब उसमें वाटर का लॉस हुआ है और इससे हमें पता चल गया कि हाँ फूड में वाटर था। मैजिक बॉक्स 6। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाता है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स या फिर रफेज। रफेज इज द फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल इन फूड दैट प्रमोट्स द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन. Fibers come from plants. Fiber is the substance that gives plant their form. The fibers that we eat are known as dietary fibers. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. तो जो रफेज होता है एक फाइब्रस मटेरियल होता है जिसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमारे इंटेस्टाइन में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट फॉर्म हो रहा है उसके एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं और इन्हीं फाइबर्स की वजह से प्लांट को उसका फॉर्म मिला होता है। फाइबर जो हम लोग खाते हैं उसे डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि होल ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब जो चीजें हैं ये सारे मेन सोर्सेज है रफेज के।
Magic Box 7. Roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and add to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. तो जो रफेज होता है ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन ये हमारे फूड का बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होता है और इनकी मदद से हमारे बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें अलग अलग तरह के जो फूड है वो सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से बैलेंस डाइट में 4 बेसिक फूड ग्रुप्स के फूड स्टफ्स होने चाहिए, जैसे कि पहला ग्रुप है मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप में हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है ये हमारे बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। मीट ग्रुप से हम लोग मीट रख सकते हैं जो कि हमें चिकन, फिश, लैम्ब से मिल सकता है, और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो मीट के जगह बीन्स, पीज, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है फ्रूट और वेजिटेबल ग्रुप जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, और फोर्थ है ग्रेन ग्रुप जिसमें ब्रेड और सीरियल्स होते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में 3 तरह के फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स। खाना बनाने से न्यूट्रिएंट्स पे क्या इफेक्ट होता है? सेलेक्टिंग एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली। Cooking improves the taste of food and make it easily digestible. Cooking results in loss of certain nutrients. For example, vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. It is advised to include fruits and raw vegetables in our diet. In case of rice, it is a common practice to use excess water during cooking and then throw off the extra water. This results in loss of nutrients. तो सही तरह का खाना को सेलेक्ट करके खाना ही इनफ नहीं है, इसे अच्छे से पका भी होना चाहिए। पकाने से क्या होता है, फूड का टेस्ट बढ़ जाता है और वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। लेकिन कुकिंग के वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, जो कि खाना पकाते समय उसकी गर्मी से खत्म हो जाता है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसमें फ्रूट्स या फिर रॉ वेजिटेबल्स रखना चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए वो हमारे बॉडी को मिल सके। राइस के केस में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेते हैं, उसके बाद जब पक जाता है राइस तो उस वाटर को फेंक देते हैं। तो वो जो वाटर हम लोग फेंकते हैं उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है, क्योंकि उस वाटर में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। Certain pre-cooking practices also bring about a loss of nutrients. The skin of many fruits and vegetables contain vitamins and minerals. Repeated washing after cutting or peeling may result in the loss of useful vitamins. In case of rice and pulses, repeated washing removes some vitamins and minerals present in them. तो कुछ जो पुराने कुकिंग प्रैक्टिसेस थे उसके वजह से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भी खत्म होता है, जैसे कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसके स्किन में, यानी जिसे छिलका कहा जाता है, उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसे हटा के फेंक देते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है। जब हम लोग किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को काटने के बाद धोते हैं तो उससे भी बहुत सारे अच्छे विटामिन खत्म हो जाते हैं। राइस और पल्सेस के केस में अगर ज्यादा बार उसे धोया जाए तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उसमें से हट जाते हैं। Magic Box 8. Cooking makes food items soft and easily digestible. It improves flavor and taste of food. It kills harmful germs present in raw food. तो खाना पकाने से जो फूड आइटम्स है वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं, उसे आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। फूड का टेस्ट और फ्लेवर भी इम्प्रूव होता है। कच्ची सब्जियों में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं कुकिंग की मदद से वो सब भी मर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजीजेस ड्यू टू इम्बैलेंस इन द डाइट। जब डाइट में इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि मेनी डिजीजेस आर नोन टू अकर जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस इन द डाइट। इम्बैलेंस इन द डाइट मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजंस। तो जो डाइट में इम्बैलेंस होता है वो मेनली 3 रीजन से होता है। पहला है इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड, अंडर नरिशमेंट और अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा एक्सेस ऑफ फूड यानी कि ओवर न्यूट्रिशन, और तीसरा द फूड लैक्स इन सम एसेंशियल कंपोनेंट दैट इज न्यूट्रिएंट। तो पहला रीजन ये है कि अगर हम लोग फूड को बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं तो उससे हमें अंडर न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। दूसरा है एक्सेस ऑफ फूड, अगर हम लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो हमें ओवर न्यूट्रिशन मिलता है जिससे कि हम लोग मोटे भी हो सकते हैं। थर्ड है जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें एसेंशियल कंपोनेंट यानी कि न्यूट्रिएंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है।
The condition of nutrition in which the food is either in inadequate quantity or in excess or it lacks in some essential nutrient is called malnutrition. In simple terms, the condition arising out of inadequate or unbalanced food is called malnutrition. तो यही कंडीशन जिसमें या तो हमें खाना बहुत ज्यादा मिल जाता है या तो बहुत कम मिलता है या फिर जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ही नहीं होता है, इस कंडीशन को मालन्यूट्रिशन कहते हैं. सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो अनबैलेंस्ड फूड जो हम लोग खाते हैं उसी से मालन्यूट्रिशन होता है. Magic box 9. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods as we may end up suffering from a condition called obesity. हमारे लिए ये बहुत हार्मफुल है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड्स खाते हैं क्योंकि हम लोग फिर बहुत मोटे हो जाएंगे और इसी कंडीशन को ओबेसिटी भी कहा जाता है. Next topic है deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient. तो एक इंसान जो है उसे हो सकता है कि बहुत अच्छे अमाउंट में खाना मिल रहा है लेकिन जो खाना वो खा रहा है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर वो जो इंसान है वो खाना रोज खा रहा है उसी अमाउंट में खा रहा है और उसमें वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक जब चलता है तो वो जो इंसान है उसे डेफिशिएंसी हो जाती है. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. अगर हमारे बॉडी में किसी भी एक या दो न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाए तो उससे हमारे बॉडी में डिजीजेस और डिसऑर्डर्स होने लगते हैं. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया है कि वैसे डिजीजेस जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं वो भी लंबे समय के लिए उसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर एक इंसान को प्रोटीन्स का मात्रा बहुत कम मिल रहा है उसके खाने में तो वो जो इंसान है उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, उसका फेस स्वेल कर जाएगा, हेयर जो है उसका कलर हट जाएगा, स्किन डिजीजेस हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है. Serious diseases like marasmus and kwashiorkor develops in the case of children. बच्चों के केस में भी ये देखा गया है कि मारास्मस और क्वाशियोरकर जो कि बहुत भयानक बीमारियां हैं वो भी प्रोटीन्स की कमी से होता है. अगर बच्चों को प्रोटीन की मात्रा बहुत कम दी जाती है उनके डाइट में तो उन्हें ये डिजीजेस हो सकती है. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर उस बच्चे के डाइट में दोनों ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रहा है उसे बहुत लंबे समय से, तब उसका ग्रोथ रुक जाएगा पूरी तरह से. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. तो जो इंसान कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं खाता है वो इंसान बहुत ही पतला हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता. Magic box 10. Deficiency diseases cannot be transmitted from one person to another. ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होता है ये कम्युनिकेबल नहीं होता है, इसीलिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता. दूसरा, ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमारा जो डेफिशिएंसी डिजीजेस है वो भी हट सकता है. चेक योर कॉन्सेप्ट्स नंबर 2. अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. पहला है, will eating too much fats make you fat? Second, our body cannot digest plant fibers. Yes, they form an important part of our diet. Why? Why foods rich in vitamin C should be eaten raw? अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन का अलग वीडियो बना हुआ है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं. Some diseases disorders caused by deficiency of vitamins and minerals. अब हम लोग कुछ diseases और disorders के बारे में देखेंगे जो कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होता है. ये है पूरा एक टेबल. अगर आप इस टेबल को पूरे अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आई एम टेलिंग यू कि टेस्ट और एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टेबल से बनते हैं. पहला है विटामिन ए. विटामिन ए का फंक्शन होता है कि ये हमारे आईज, हेयर और स्किन को हेल्दी रखता है. अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी डिजीज में हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. नाइट ब्लाइंडनेस का सिम्टम्स है हमारा आंख जो है वो ड्राई लगने लगेगा, हमारा जो विजन है हम लोग ध्यान से देख नहीं पाएंगे. सोर्सेज, विटामिन ए हमें कहाँ से मिल सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट से, मिल्क, बटर, एग योक, कैरेट्स एंड फिश ऑयल.
सेकंड है विटामिन B1। विटामिन B1 का काम होता है कि वो हमारा डाइजेशन अच्छे से करवाता है, हमारा नर्वस सिस्टम को अच्छे से काम करवाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमें एक डिजीज हो सकती है जिसका नाम है बेरी-बेरी। इसका सिम्टम है हमारा जो मसल्स है वो वीक हो जाता है और हमारे पास बहुत कम एनर्जी लगती है, हम लोग काम भी अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती। इसके सोर्सेज हैं एग्स, होल ग्रेन्स एंड स्प्राउट्स। अगर हम लोग ये तीनों चीज खाते हैं तो हमें विटामिन B1 मिल सकता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की मदद से हमें इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने की ताकत मिलती है और हमारा टीथ, गम, जॉइंट ये सब हेल्दी रहता है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो हमें डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकती है जिसे स्कर्वी कहा जाता है। स्कर्वी के सिम्टम्स है लूजनिंग ऑफ टीथ, हमारा जो टीथ है वो गिरने लगेगा। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, हमारा जो टीथ के ऊपर जो गम्स प्रेजेंट है वो स्पॉन्जी टाइप हो जाएगा और वो ब्लीड करने लगेगा, उससे खून निकलने लगेगा और हमें जब भी चोट लगेगी तो उसका जो हीलिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो घाव है उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा। सोर्सेज है सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टा फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, फिर स्प्राउट, आंवला, गुआवा, ये सब विटामिन सी के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का काम होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो ग्रोथ हो रहा है बोन्स का वो अच्छे से हो सके। अगर इसकी कमी हो गई तो इससे एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है जिसका नाम है रिकेट्स। इसके सिम्टम्स है वीक बोन्स, हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएगी, जॉइंट और बोन में डिफॉर्मिटीज होने लगेंगी। इसके सोर्सेज है मिल्क, फिश, एग्स, बटर एंड सनलाइट। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत रखता है और अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हमें बोन और टूथ डीके हो जाएगा यानी कि बोन और टूथ जो है वो खराब होने लगेंगे। इसके सिम्टम्स है वीक बोन्स, हमारा बोन्स कमजोर हो जाएगा और हमारे दांत जो है वो सड़ने लगेंगे। इसके सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की मदद से हमारा जो बॉडी में थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है वो कंट्रोल किया जाता है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज गोइटर हो सकता है। गोइटर के सिम्टम्स है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, हमारा जो नेक वाला एरिया है वहां का ग्लैंड्स जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और चिल्ड्रन में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी। और फिर आयोडीन के सोर्सेज हैं फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की मदद से हमारा जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन होता है, हेमोग्लोबिन प्रॉपर रहता है। अगर आयरन की कमी हो गई तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस, अनेमिया हो सकता है। इसका सिम्टम है वीकनेस, हमें बहुत कमजोरी लगेगी। इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड फ्रूट लाइक एप्पल एंड पियर। Magic box 11. Some vitamins are very sensitive to heat and light. For example, vitamin C is easily destroyed during cooking. Therefore, vitamin C rich food should be eaten raw. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ जो विटामिन होते हैं वो हीट और लाइट से बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी हीट और लाइट दिया गया तो वो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खाना पकाते समय खत्म हो जाता है, इसीलिए विटामिन सी वाले फूड जो है उसे कच्चा ही खाया जाता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।